तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिंडू क्विंचैन को हराने के लिए ल्यूसियान सेक्ट के एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है, जिसका यूज करने से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती थी। पर वह कुछ भी करके क्विंचैन को उस जगह पर हराना चाहता था। पर तभी क्विंचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करता हुआ टिंडू को पीछे फेंक देता है। पर टिंडू बिना रुके क्विंचैन पर अटैक करने लगता है, पर क्विंचैन भी उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ उसके पीछे चला जाता है और अब वह एक जेड का यूज करते हुए टिंडू पर अटैक कर देता है, जिससे टिंडू काफी पीछे हट जाता है। और तभी क्विंचैन काफी तेजी से जाकर उसे एक किक करता है। अब वहां पर टिंडू काफी बुरी तरीके से घायल होता है, पर वह हार मानने को तैयार नहीं होता है और वह दोबारा क्विंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसी वक्त क्विंचैन टिंडू के ऊपर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे टिंडू की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद क्विंचैन टिंडू के सर पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम इस जगह पर मुझे जान से मारने की बात कर रहे थे, तो अब तुम्हारी वह पावर कहाँ गई? यह देखकर ल्यूसियान सेक्ट के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है, क्विंचैन टिंडू को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनते ही क्विंचैन हंसते हुए बोलता है, इस जगह पर टिंडू ने कहा था कि 5 किंगडम के सभी लोग लूजर होते हैं और यह कहकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैं अब इसे जान से मारना चाहता हूँ। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें पता भी है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? अगर हम चाहे तो तुम्हारे पूरे 5 किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी टिंडू क्विंचैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्विंचैन उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसे किक करके दूर फेंक देता है और अब उस जगह पर टिंडू हार जाता है। वहीं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखकर ल्यूसियान सेक्ट के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब वह लड़की ओल्ड मैन के पास आती है और बोलती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वह ओल्ड मैन बोलता है कि टिंडू टॉप 6 में पहुंच चुका था, तो उसकी जान को इस जगह पर खतरा नहीं होगा। कैपिटल नाडो उसे हील कर देगा। पर क्विंचैन ने आज जो इस जगह पर किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब उस जगह पर लैंग वुसांग और मोली की फाइट स्टार्ट होती है। तभी मोली लैंग वुसांग से बोलता है कि तुम्हें इस जगह पर हार मान लेनी चाहिए। यह सुनते ही लैंग वुसांग बोलता है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी मोली बोलता है, तो अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ट्राई करके देख लो। जिसके बाद वह लैंग वुसांग पर काफी तेजी से अटैक करता है, पर तभी लैंग वुसांग उसके आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अब लैंग वुसांग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि यह पर्सन सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसके पास टाइम रहते ही इसे हार मान लेनी चाहिए थी, पर इसने मास्टर लैंग वुसांग को इस जगह पर चैलेंज कर दिया। तभी लैंग वुसांग हंसता हुआ बोलता है, तो क्या तुम मुझे इस जगह पर नहीं ढूंढ पा रहे हो? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, हार मान लो। वहीं वह साथ ही साथ मोली पर अटैक भी कर रहा होता है, पर लैंग वुसांग के अटैक्स का मोली पर कोई भी असर नहीं होता है। और तभी मोली अपने एम्परर सोल को बाहर निकालता है। अब उस जगह पर मोली की पावर को देखकर लैंग वुसांग हैरान हो जाता है। तभी मोली अपने एम्परर सोल से लैंग वुसांग को उस जगह पर पकड़ लेता है, जिसके बाद वह लैंग वुसांग को दूर फेंक देता है। तभी लैंग वुसांग उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, पर अभी भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद लैंग वुसांग अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक 8 डिस्ट्रक्शन डोमेन का यूज करता है, पर मोली काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर लैंग वुसांग हैरान हो जाता है, पर तभी वह फोकस करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और अब सभी लोग देखते हैं कि लैंग वुसांग भी एंसलर रेलम के लेवल 5 पर पहुंच चुका होता है और वह अब तक सभी से अपनी पावर को छुपा रहा होता है। अब लैंग वुसांग बोलता है, तुम 5 किंगडम के हो और मैं यह भी मानता हूं कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर आखिर तुमने इस जगह पर अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? तभी मोली बोलता है, तुम इस जगह पर काफी जल्दी खुश हो जाते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि बस इस जगह पर तुम और डिसिंग ही एंसलर रेलम के लेवल 5 पर हो? और अब मोली भी अपनी पावर को रिलीज करता है और वह भी एंसलर रेलम के लेवल 5 पर होता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लैंग वुसांग गुस्से में बोलता है, तुम बस 5 किंगडम के एक चींटी हो, जिसे मसलने के बाद मैं इस जगह पर जीतने वाला हूँ। और यह बोलते हुए वह मोली पर अटैक कर देता है।
पर तभी मोली अपनी गोस्ट किंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए अपने एक ही अटैक में लैंग वुसांग को उस जगह पर हरा देता है। अब उस जगह पर फर्स्ट राउंड में 3 लोग पहुंच चुके होते हैं, डिसिंग, मोली और क्वेन चैन। यह देखकर डिसिंग सिटी के लोग बोल रहे होते हैं कि इस जगह पर फाइनल राउंड में वी डायनेस्टी का बस एक पर्सन और 5 किंगडम के 2 लोग पहुंचे हैं। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 5 किंगडम में इतने पावरफुल जीनियस मौजूद है और उन लोगों को इस बारे में कभी पता ही नहीं चला। जिसके बाद उस जगह पर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि आखिर मोली इस जगह पर कैसे जीत सकता है? लैंग वुसांग काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। यह 5 किंगडम के लोग इस जगह पर चीटिंग कर रहे हैं। तभी गुसिंग फैक्शन के साथ खड़ा एक मार्क्समैन बोलता है, तो तुम्हें लग रहा है कि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम 5 किंगडम से बिलोंग करते हैं और तुम लोगों को इस जगह पर कोई भी नहीं हरा सकता है क्योंकि तुम सुपीरियर फैमिली से बिलोंग करते हो। अब उस जगह पर उस पर्सन की पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि वह पर्सन भी एंसलर रैलम पर होता है। अब यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि उन्हें यह बात तो पता ही नहीं थी कि 5 किंगडम के पास भी एंसलर रैलम के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है। वहीं खड़े लॉर्ड लिंगवू सोच रहे होते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ यह पर्सन 5 किंगडम से बिलोंग नहीं करता है। अब उस जगह पर गॉड फिगर अनाउंस करता है कि इस जगह पर फाइनल में हमारे पास टोटल 3 लोग मौजूद हैं और इसीलिए इस जगह पर हमें किसी एक पर्सन को प्रमोशनल कोटा देना पड़ेगा और बाकी के 2 लोग आपस में फाइट करेंगे और जीतने वाला पर्सन ही उस प्रमोट किए गए पर्सन के साथ फाइट करेगा। यह सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, आखिर वह लकी पर्सन कौन हो सकता है? और तभी गॉड फिगर उस जगह पर क्वेन चैन को चुनता है और अब उस जगह पर मोली और डिसिंग के बीच फाइट होगी और इन दोनों में से जीतने वाला पर्सन ही क्वेन चैन के साथ फाइट करेगा। अब डिसिंग बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फाइनल में 5 किंगडम के किसी पर्सन के साथ फाइट करूंगा, पर मैं लैंग वुसांग जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ कि इस जगह पर हार मान लो वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। यह सुनते ही मोली बोलता है, यह तो वक्त ही बताएगा। जिसके बाद वह अपने गोस्ट ब्लड लाइन का यूज करते हुए डिसिंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी डिसिंग अपने एम्परर सोल को बाहर निकालता है और अब उन दोनों के ही बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनकी पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। तभी मोली डिसिंग के एम्परर सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही डिसिंग बोलता है, तो अब मुझे समझ में आया कि लैंग वुसांग तुमसे हार कैसे गया। तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो और एक हेवनली जीनियस बन सकते हो, पर फिर भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। जिसके बाद डिसिंग अपनी पावर को रिलीज करता हुआ अपने स्काई डिस्ट्रॉइंग स्टोन से मोली पर अटैक कर देता है और यह डिसिंग का सबसे खतरनाक अटैक होता है, जो देखते ही लूसियन सेक्ट के सभी लोग बोलने लगते हैं अब मोली को कोई भी नहीं बचा सकता है। पर उसी वक्त मोली ब्लड फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।